मैं आपको सर एकदम एक अगला हॉलीवुड वाला सवाल पूछता हूँ सर, नॉट इवन बॉलीवुड। बताइए, मैं एक्सेप्ट ले लेता हूँ आपका सवाल समझने के लिए। बताइए। सर आप कोई भी ये फाइटर्स वाली जब मूवी देखते हैं, इवन अपना ऋतिक रोशन वाला फाइटर। फाइटर, हाँ, मिसाइल, आप एनिमी उसमें है, किसी मिशन पे गए एंड इट शोज कि योर मिसाइल हैज बीन लॉक्ड और योर एयरक्राफ्ट हैज बीन लॉक्ड। See, we have situations where all of it cannot be. I was part of a squadron which had a specific role of, we used to do some kind of a photography over the enemy areas. ठीक है? So, there are missions where you take part where you can't even declare that you're taking part. I mean, in the sense, your country can't declare that you're taking part because you're doing it beyond बदमाशी। all. हाँ, Sir, you're doing it, हाँ, बदमाशी कर रहे हैं आप। बदमाशी कर रहे हो, but authorized बदमाशी है और बहुत हाई लेवल से उसका ऑथराइजेशन आता है, ऐसा नहीं है। सो ऐसे टाइम पे आप ऐसे सिचुएशंस में घुसते हो। फॉर्चुनेटली फॉर मी, आई नेवर गॉट लॉकडाउन थैंकफुली, बट आई हैड माई बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम एनडीए ओनली whom we saw the F-16 का signature in his scope which he recorded. मैं समझना चाहता हूँ कि कैसे होता है, क्या हमेशा लॉक ऑन आपको डिटेक्ट हो जाएगा कि somebody has locked on, या उसके बिना भी कोई स्ट्राइक हो सकता है, या अगर हो जाता है तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है? आपने काफी मूवीज देख रखी है। हमें तैयारी कर ली थी आप। so कई सारी मूवी देखनी पड़ी हमको। उन मूवीज में जो ऐसा टूट 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 फ्लैशिंग दिखाते हैं, that is also can happen because somebody is tracking you. So if he is tracking you with certain pulses, तो वो आपको टूट टूट जो आवाज आती है, वो हर बार जब वो पल्स हिट करती है इन दी ओल्डर सिस्टम, आजकल सिस्टम्स आर सिंथेटिक, तो वो ऑरल वार्निंग जिसको हम कहते हैं, दैट इज साउंड वार्निंग जनरेट करते हैं आर्टिफिशियली। पुराने इसमें एक्चुअली एंटेना पे जब वो टकराती थी तो उसके हिसाब से बत्ती जलती थी, तो उसकी धड़कनें जितनी तेज हो रही उतनी अपनी दिल की धड़कनें तेज होने लग जाएंगी, और वो अगर स्टेडी हो गई दैट मीन्स इट्स बिकम अ पेंसिल शेप्ड बीम, दैट मीन्स इज लॉकडाउन। लॉक्ड हो गया। तो पेंसिल शेप्ड बीम क्या होती है, वो इतनी नैरो बीम है, सो इसकी एक्यूरेसी बड़ी हाई है, और वो अब आप जहां जाओगे वो छोड़ेगी नहीं आपको। जो बड़ी बीम है, जब वो सर्च कर रहा है, ऐसे ऐसे सर्च कर रहा है, वो आपको जहां वो दिख गया वहां पे वो रुक जाएगा कि अब ये है टारगेट। जब वो आपको सर्च कर रहा है तो कभी आएगा कभी जाएगा, तो वो टूट इरेगुलर इंटरवल्स पे फ्लैश करेगा पुराने सिस्टम्स में। एंड जब वो रेगुलर हो गया मींस कंटिन्यू, मतलब वो अब आपको उसने देख लिया ये होगा, तो बच लो। तो देन वी हैड सर्टेन मनूवर्स दैट यू कैन डू इन एन इमरजेंसी। तो ये सारी जो मिसाइलें या जो वेपन्स हैं, ये या तो रेडार गाइडेड होते हैं या हीट सीकिंग होते हैं। अब हीट सीकिंग ऐसे है जिसको आप देख नहीं सकते, आपको मतलब फायर हो जाएगी आप पे, आपको पता नहीं चलेगा। ओके, एंड व्हाट कैन यू डू अगेंस्ट इट? वार्निंग भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा वार्निंग, बिकॉज सिर्फ हीट पे चल रहा है वो। सो आप क्या कर सकते हो फिर, आपके पास फ्लेयर डिस्पेंसर्स होते हैं। नहीं बट आपको पता कैसे चलेगा? आपने देखा लॉन्च प्लूम, आपने आपने विजुअली भैया आपको सब जगह देखा, और आप स्पीड में आप फ्लाई कर रहे हो, बिल्कुल, अरे आपको दूसरे पे भी देखना है। सपोज आई पिकअप अ फ्लू, आप मेरे विंगमैन हो, इतनी विंगमैन की हमने जो बात की आपके पॉड, आप मेरे विंगमैन हो, आई सी वन प्लूम, ऐसे हो कि वन लॉन्च डिटेक्टेड, तो लॉन्च डिटेक्टेड, वही वो फ्लेयर दबा देगा, फ्लेयर फ्लेयर फ्लेयर। अब आप बोलोगे फ्लेयर दबाना है शाफ्ट दबाना है, शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट इज, हाँ, और फ्लेयर क्या है? नहीं, वो देखने के बाद कितना टाइम है आपके पास रिस्पॉन्ड करने के लिए? फ्यू सेकंड्स, डिपेंड अब कितनी पास से उसने फायर किया है। अगर काफी, आपने वो मूवी देखी है बिहाइंड एनिमी लाइंस, तो काफी लंबा उसमें चीज है, बिकॉज वो सरफेस से फायर हुई है। एयर टू एयर फायर होगा तो इट विल बी मच क्लोजर, कुड बी मच क्लोजर, ठीक है। सो वो सरफेस से हुई है, तो प्रॉब्ली 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से भी हो सकती है ना। सो जब आपको प्लूम, इट्स अ वेरी रिच ऑरेंज कलर का प्लूम दिखेगा आपको, स्मोक प्लूम एंड रॉकेट की तरह आ रहा है, यू हैव टू मनूवर एंड होप लाइक हेल कि द लॉक ब्रेक्स। When does the lock break? हाँ, so what do we do is, आपका जो जहाज है वो एक टारगेट है, मींस उसमें से हीट एमिट हो रही है, आप और एक हीट का सोर्स क्रिएट कर दो तो वो वहां डाइवर्ट हो वो जाएगा। वहां जाएगा, करेक्ट, वो हीट के सोर्स पे जाएगा, फिर अब दूसरा कर दो वो उस पे जाएगा। तो आप हीट के सोर्स छोड़ते जाओ और आप एक्चुअली भाग जाओ, और वो हीट के सोर्स के पीछे जाएगा और आगे फट जाएगा। ऐसा हम चाहते हैं। ऐसा थ्योरी में है। ऊपर भगवान का हाथ भी होना चाहिए कि वो जो मिसाइल का जो सीकर है वो डिफीट हो जाए, मींस कंफ्यूज हो जाए। अब नए नए वेपन्स आ रहे हैं जिसमें सीकर ऐसे बनाए गए जिसमें फ्लेयर रिजेक्शन सर्किट्स हैं, कि वो फ्लेयर्स को रिजेक्ट करता है। कैसे रिजेक्ट करता है? वो बोलता है जो भी चीज इतनी हाई टेम्परेचर पे है ये जहाज नहीं हो सकती, ये फ्लेयर है। या वो फ्लेयर ब्लूम होगा, ब्लूम मतलब जिसको हम ब्लूम कहते हैं कि पहले वो
फ्लेयर हमारी जिंदगी की तरह है ना, एक से चमकेगा, 21 साल के हो गए फिर बुढ़े होके मर जाओगे, है ना। वैसी फ्लेयर की भी जिंदगी वैसी होती है, वो जब जलता है तो एकदम ग्लो होता है, मैग्नीशियम और ये बर्निंग, तो ग्लो होता है और फिर वो बुझ जाता है। तो वो जो मिसाइल के रडार का सर्किट, वो रडार का मिसाइल का जो सीकर है, वो उसको रिजेक्ट कर देता है जो इतनी तेजी से ग्लो होता है। फिर हमने फ्लेयर भी वैसे बना दी जो ज्यादा देर तक रहे। सो इट्स अ ऑनगोइंग फाइट। आपकी किस्मत है, आपकी माँ का आशीर्वाद है आपके सर पे कि वो जो उसने मारी उस दिन कि मिसाइल वो कौन सी डिफीट थी? होती ही नहीं होती उससे। खैर दैट्स ऑन अ लाइटर नोट, बट यू प्रिपेयर फॉर इट। बेटर फ्लेयर्स हैव कम नाउ, यू हैव इंफ्रारेड जैमिंग सिस्टम, DIRCM कहते हैं। तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जिससे आप जैम कर सकते हो उससे, बट इट्स नॉट ईजी। एंड ऑब्वियसली देयर इज अ मिसाइल का फेलियर रेट आल्सो। कोई मिसाइल ब्रह्मास्त्र हम तो उसके नहीं ऊपर मार- प्लानिंग नहीं कर कि सकते हाँ कि मारी। तो मैंने भी बोला था, मैंने माँ के आशीर्वाद की बात की। इतनी सारी चीजें हैं, आप करोगे अपनी तरफ से कोशिश, इट्स जस्ट लाइक गेटिंग हिट बाय अ बुलेट। मिलिटेंट ने एक पूरी मैगजीन खाली कर दी, आपको एक भी नहीं लगी, है ना, और दूसरे बंदे में एक मारी और वही हो गई, उसने एक ही बुलेट फायर की और वो लगी। तो वो है, बट दिस इज द प्लान इज टू डिप्लॉय फ्लेयर्स, टर्न viciously in a way that you defeat the missile का maneuvering. अच्छा और इतने ये- तेज उससे हो सकता है कि See, you rapidly change your कोर्स। course। तो छोटी चीज है, in 3 dimension मैं अपवर्ड लेफ्ट को मैं टर्न मार रहा हूँ, इतनी तेजी से मिसाइल मिस कर गई। मिसाइल भी तो मनोवर कर रही है, मिसाइल को सीधी थोड़ा ना आ रही है, वो तो चेंज कर रही है। एवरी टाइम इट चेंजेस इट्स कोर्स, इट इज ब्लीडिंग ऑफ एनर्जी। सो अगेन, आप मिसाइल के फार बाउंड्री पे हो या क्लोज बाउंड्री पे हो, उसके फार बाउंड्री पे उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। क्योंकि हमें लगता है कि मिसाइल ऐसे जलती चली जाती है, ऐसे नहीं होता। मिसाइल थोड़ी देर के लिए जलती है और उसके बाद वो सिर्फ क्रूज करती है। जो उसने गुंफ जमा लिया उस पे, पहले जो उसने स्पीड पकड़ ली, उसने चली गई 3 मार्क, उसके बाद वो 3 मार्क पे एवरी टाइम इट मनूवर्स, इट्स लूजिंग एनर्जी। जैसे एक लाइकन करिए आपने बच्चे की साइकिल पुश कर दी, अब अपने आप चल रही है, अब उसका तो जितने टर्न्स लगाएगा वो जल्दी रुक जाएगी, सीधे सीधे चलेगा तो ज्यादा लंबा खींच लेगा। तो वैसे मिसाइल का भी होता है। वी कॉल इट मिसाइल काइनेमेटिक्स, कि मिसाइल की काइनेटिक एनर्जी। तो सो मेनी फैक्टर्स आते हैं। तो आप कोशिश करते हो कि मिसाइल की एनर्जी ब्लीड करके उसको दूसरा अमीश दिखा के आप बच लोगे। तो दिस व्हाट इज, बट अगर ये रडार गाइडेड हुई तो देन यू गेट दैट टू वार्निंग, बिकॉज उसको रडार गाइड कर रही है। रडार गाइडेड में भी 2 तरह की होती है, एक होती है सेमी एक्टिव और एक्टिव। सेमी एक्टिव मतलब एनिमी अपना रडार से सर्च लाइट की तरह आप पे टॉर्च मार रखी है उसने। जो मिसाइल का हेड है वो टॉर्च से आने वाली आपसे टकरा के आने वाली एनर्जी को पिकअप कर रहा है और उस पर होमिंग करता है। अगर उसने टॉर्च बंद कर दी तो मिसाइल को कुछ नहीं बचा, फेल हो जाएगी। He has to keep illuminating you till the time it hits. So when we fire air to air such a missile, we say splash. Vic 1 मतलब Fox 1, whatever is the call, आप कॉल देते हो, जब मिसाइल हिट कर जाती है तो रडार पे वो टारगेट ड्रॉप हो जाता है, we call it splash. So Vic 1 splash. बट अगर आप एक्टिव मिसाइल मार रहे हो, दैट मीन्स मिसाइल में भी एक रडार है। तो आपने पहले मिसाइल को गाइडेंस दे दी अपने रडार से, उसको बता दिया बेटा वो है, वो जो दिख रहा है ना सामने, उसको मारना है। मिसाइल निकल गई, उसके बाद वो मिसाइल का रडार अपना ऑन हो Yeah. गया। तो उसमें फायदा क्या, मैं टर्न बैक कर सकता हूँ, इट्स फायर एंड फॉरगेट नाउ। नहीं तो मेरे को आई हैव टू कीप फेसिंग दैट Yeah. डायरेक्शन और मैं रडार टू कीप फेसिंग। तो ये सब तरह के वेपन्स हैं। सर अभी जो हम बात कर रहे थे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो रहा था कि हमारे जो ये रडार्स हैं कैसे वेल नेटवर्क्ड हैं सर, और ये कुछ सालों में हुआ है जैसे आप बता रहे थे। आई वांट द व्यूअर्स आल्सो टू हियर दिस। पहले क्या होता था कि आप एक रडार लगाते थे कहीं पे, जो तूने पूछा रडार, उसके पीछे कंट्रोलर बैठ जाता था, एक इंजीनियर बैठता था, एक मतलब एक पूरी यूनिट होती थी, इंजीनियर होगा, कंट्रोलर होगा, वो वहीं से कंट्रोल करेगा बैटल को। अब ऐसी जरूरत नहीं है, रडार्स ऑल अलोंग रखे हैं। तुम बैठे आया नगर में हो या अंबाला में, और सारे रडार नेटवर्क ने, मुझे वहां पे एक डेटा वॉल है, जैसे वो दिखाते ना यूएस में, अनमैन्ड रडार्स। नो अनमैन्ड नहीं, मतलब देयर आर इंजीनियर वहां पे, बट बेयर मेंटेनेंस चल रहा है। वी डोंट रिक्वायर कंट्रोलर्स टू बी सिटेड ओवर देयर। वो सब कनेक्टेड है। हाँ, मतलब आई कैन कंडक्ट अ बैटल इन भुज सिटिंग इन अंबाला, क्योंकि मैं नेटवर्क पे उसको फ्यूज्ड पिक्चर देख रहा हूँ। मैं कहीं की भी पिक्चर देख सकता हूँ, मैं अपना बस घुमाऊंगा, मुझे यहाँ का देखना है। और वहां सब जगह आरटी सेट्स भी लगे हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, तो आई कैन टेक ओवर द आरटी फ्रॉम देयर। तो आरटी की रेंज है ना VHF, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? तो भुज में जो बैटल चल रहा है मैं यहाँ से दिस इज मैजिक, बिकॉज नाउ वी आर ऑल नेटवर्क्ड। पहले क्या होता था, जो बालाकोट में हुआ अपने साथ, दैट वाज वन ऑफ द लेसन्स दैट हैपेंड, कि जब एक कमांड से दूसरे कमांड घुस गया वो बैटल, तो देयर वाज सम कोऑर्डिनेशन इशू। हम हमेशा कमांड से फाइट करते थे, जैसे तुम कोर से फाइट करते हो
कि भाई 15 कोर AOR से सीधा 14 कोर में आ गया फाइट, तो नाउ यू आर गेटिंग मतलब देयर विल बी इश्यूज ऑफ हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर. So now that's why we came back after this. We changed our way of fighting to some extent, where we said कि boss, it has to be networked. It cannot be कि भाई दुश्मन को क्या पता तुम्हारी कमांड कहाँ स्टार्ट हो रही है और कहाँ एंड हो रही है, बॉल जो है वो तो लड़ रहे हैं तुमसे. सो ये जो नेटवर्किंग है, दैट नेटवर्किंग से आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हो ना, नेशनल कमांड पोस्ट, वहां पे आप देख सकते हो. तूने जो सवाल पूछा ना कि भाई कोई कल पार्लियामेंट पे आ जाए और मैं पूछूं भाई ऑथराइज टू फायर, द चीफ सिटिंग इन हिज ऑफिस कैन ऑथराइज द फायरिंग. दैट इज द लेवल विच यू हैव रीच्ड नाउ. एक जमाने में पाकिस्तानी हमसे ऊपर थे, उनके पास सिलैक्स करके था, सीमेंस इंटीग्रेटेड लो लेवल एयर कमांड सिस्टम, एयर कंट्रोल सिस्टम. दैट मीन्स सीमेंस कंपनी ने 80s में रडार की चेन लगाई थी एंड हमारे बेचारे फोन पे एक दूसरे से बात करते थे. ये हालत थी. दे वर बेटर देन अस इन दैट बिकॉज अमेरिकन ने लगा के दिया यार उनको अच्छा नेटवर्क, हमें कोई नहीं दे रहा था. हमारे इंडिविजुअल रडार लगे हुए थे. इनफैक्ट जब तक मैंने फौज ज्वाइन की और पराक्रम एंड ऑल, फिर एयरफोर्स वेंट थ्रू दिस एफनेट. टुडे इट इज सीमलेस नेटवर्क. हमें फोन भी मिलते हैं हर एक को, सैमसंग का इनक्रिप्टेड फोन है, एवरीवन टिल सार्जेंट, नॉट इवन ऑफिसर्स. एंड व्हाट इज योर नंबर? द सर्विस नंबर. 888-88000 कॉमन है, आगे सर्विस नंबर 26732 my phone number. That was my service number. So I can call up anyone. If I have to speak to Kaushal Kashyap, all that I have to check is his service number. I just call him. And you can't deny. पर्सनल फोन भी बोल सकते नहीं, मेरा पर्सनल फोन है, मैंने ऑफ कर दिया. वो एसओबी में लिखा है, यू टू कीप इट चार्ज्ड. 60% से नीचे नहीं जानी चाहिए उसकी बैटरी. हाँ सब दिया हुआ है तो कि भाई कल मना मत कर. एयरमैन को तो चाहिए होता ना, कल को बोल देंगे अफसर तो फिर भी तुम उनकी ले सकते हो. एयरमैन तो बोलेंगे सर हमें तो बंद हो गया था. बंद हो इसलिए आई कार्ड वो खो गया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है स्ट्रेट अवे. अभी लोगों ने बहुत कांड किए हुए हैं. जब वो नया नया आया ना, लोगों ने अपना सिम सेट नहीं कोशिश की, उसके वो इनक्रिप्टेड है. और वो पता कैसे है, अगर एफनेट का, सो ये तो मोबाइल है, एफनेट का कंप्यूटर है. रात को गार्ड रात को 3 बजे आके बैठा राइफल लेके अपनी, मोबाइल चार्ज कर लेते हैं यहाँ पे, ठोक दिया उसने उसमें चार्जर. जैसे यूएसबी ठोका वहाँ नॉक बैठे हैं, जो नॉक में दे आर मॉनिटरिंग ऑल द नेटवर्क, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग. ठक से उन्होंने फोन किया रात को, या उसको 3 बजे कॉल, उठो बालक ब्रिगेडियर है तुम्हारे सो एंड सो नोड के सो एंड सो कंप्यूटर में अभी भी ब्रीच हुआ है, तुरंत जाके पकड़ो. रात एयरफोर्स पुलिस जाके पकड़ रही है, अंधेरे में टॉर्च मारे. भाई तो क्या, अरे सर मैं तो चार्ज कर रहा था, ये उड़ गया. चलो दिस इज द लेवल वी हैव रीच्ड नाउ कि साला एट एवरी डैम प्लेस दैट एफनेट इज लाइक क्रेजी. वी हैव मूव्ड टू पेपरलेस ऑफिस 2022 ओनली, जब मैं रिटायर होने से पहले. तो खोलेगा ना फाइल, ट्राई तो हम भी कर रहे थे, डबल हो गया साला. फाइल खुलती है, उसमें नोटिंग शीट आती है, बिल्कुल फाइल वैसी है जैसे पहले थी. फर्क इतना कि तो नोटिंग फाड़ के फेंक नहीं सकता. अच्छा उसमें पीली पर्ची भी लगा सकते हैं, पोस्टिट लगा सकते हो, है उसमें पोस्टिट येलो लिया है तो पीली पर्ची लगा दे, विच द नेक्स्ट पर्सन कैन रिमूव इट इलेक्ट्रॉनिकली. उस पे लग जाती है फाइल पे. अच्छा वो सिर्फ तेरे लिए, सपोज तू मेरा इमीडिएट कमांडर है एंड आई वांट टू राइट सर दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन फॉर योर, ऑफिशियल नहीं है तो तू येलो तू पढ़ेगा और तू हटा देगा उसको. ये भी कर सकते हैं. एक ही चीज सिर्फ गड़बड़ हो गई है, पहले हम पूरी नोटिंग शीट ही गायब कर देते थे कि अब वो नहीं हो सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली रहेगी. कितना भी गायब कर लो, कल को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गई तो वी कैन फाइंड आउट कि वो नोटिंग शीट किसने डिलीट की, नहीं अगर तुमने गायब कर दी. बट यू कैन रिजेक्ट नोटिंग शीट. कमांडर कैन से चेंज दिस एंड गेट इट बैक, बट वो रहेगी उसमें कि क्या था ओरिजिनली उसमें. दैट इज ओनली, बट इट्स ब्यूटीफुल. एंड उसमें पता क्या, तू कोई फाइल किसी को भेज देगा ना, सपोज मेरे पास तू स्टेशन कमांडर है, तूने मेरे पास एक फाइल भेजी फॉर कमेंट. पहले क्या होता था, सर आपके इंट्री में पड़ी हुई है, मेरे इंट्री में पड़ी, तो आएगा 11:33 में तुमने मेरे को भेजी. अगर मैंने 24 घंटे में उसको आंसर नहीं की तो मुझे पूछ सकते हो 24 घंटे चले गए आपने आंसर क्यों नहीं किए. पूरा रिकॉर्ड है. पहले तो होता था ना सर वो डाक वहां पे पड़ी हुई थी, फिर यहाँ पे. So that has become the, but we'll not go on to that, but we just speak about the very interesting. We have gone for something called AFNet. Okay, AFNet means Air Force Network, and as the name suggests, it is the entire network belonging to Air Force in terms of even the cables. We are not relying on BSNL, we are not relying on any government body. BSNL helped us lay the cable, sir, but that was like a contract. Air Force network. It's the Air Force network. Total network हमारा है, owned by us, end to end. Maintained by us. Maintained, encryption,
I will put it. It's like ArmyNet, sir. जैसे आर्मी वाला भी. Sorry to say, but this is much better than ArmyNet. Sir. I'll tell you in terms क्यों of कंपेयर करवा रहा है? protection. अरे नहीं, In नहीं. terms of protection protocols, there is a reason for it. It's not, and we are paid for it. I mean, in the sense, the costs are extremely high. By AFNet, it's a actually ट्राई सर्विस फोरम में आप जाएंगे तो ये बहुत बड़ा वो है मूट, मतलब लड़ने का पॉइंट है कि आप अपने एफनेट को समझते क्या हो. उसका एक रीजन ऐसा है. आई लाइक टू टेल लॉट ऑफ आर्मी गाइज आल्सो डोंट नो, सो मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट द सिविलियंस टू नो इट डेफिनेटली. ये एफनेट जो है ना, आपने एक इंडिविजुअल नेटवर्क बना लिया. आर्मी के जो नेटवर्क्स हैं ये इनका भी इंडिविजुअल नेटवर्क, बट सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स है हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल में सैटेलाइट एनक्रिप्शन भी है. दैट मीन्स एनक्रिप्शन तो अपनी जगह पे है. अगर कहीं भी नेटवर्क में ब्रीच आता है, आपने केबल काट दिया, आप गए एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर के बाहर और एक आरी ली और आपने केबल काट दी, कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो रीडायरेक्ट हो जाएगा. इट्स लाइक इंटरनेट. इट्स द मेल दैट आई सेंड फ्रॉम मी टू यू डजंट गो डायरेक्टली टू यू. इट बाउंसेस ऑफ सर्वर्स अननोन. But sir, the same is happening in ArmyNet also. हाँ, it's that protocol. See, it cannot differ. The safety protocol is higher because आपने जो गूगल के जो बेस्ट सर्वर्स के जो प्रोटोकॉल है वो आपने खरीदे हैं एट द एंड ऑफ द डे, एंड वो आपने लगाए हैं. और इसमें क्या आपने सैटेलाइट भी ऐड कर दिया. अपलिंक सैटेलाइट जैसे यूज करो बैंडविड्थ कम हो जाती है डेफिनेटली, बिकॉज ऑब्वियसली केबल की बैंडविड्थ और सैटेलाइट के उसमें फर्क है. बट इट इज कमिंग थ्रू मल्टीपल चैनल्स फर्स्ट ऑफ ऑल. और इसकी जो सिक्योरिटी इतनी हाई क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट used like ArmyNet and all, they're used for communications. For us, communication is just one side business of this AFNet. Main use of AFNet is the air defense network is riding on that AFNet. Air defense network. Entire defense network. So if it's the net, if it goes, we are compromised. Yeah. Big time. But वो ना हो उसके लिए there are multiple level redundancies. मतलब इतने लेवल की हैं कि वो इवन जो खुद गूगल ने जो हमें बना के दिया है, इवन दे डोंट नो द फुल थिंग डायरेक्टली, बिकॉज वी हैव एम्प्लॉयड मल्टीपल सोर्सेज टू डू दैट. अपने खुद का भी इसमें कोड्स हैं जो आप उसको स्क्रैम्बलर सर्किट जो है ना उसके अंदर. सो इसेंशियली आप उस एफनेट से कर क्या रहे हो? सिर्फ फोन नहीं कर रहे एक दूसरे को या मेल नहीं भेज रहे. आपने पहले क्या होता था, जैसे आज से 20 साल पहले, ओके, प्री 2004 बिफोर द एफनेट केम इन, नाइस, वी हैड एक रडार लगा दिया सपोज आप भुज में, तो उस रडार के पीछे कंट्रोलर बैठेगा जो रडार में जो भी पिकअप हो रहा है उसे कंट्रोल करेगा. एक इंजीनियर बैठेगा बेचारा जो उस रडार की सर्विसिबिलिटी देखेगा, और जो बगल वाला रडार है नलिया में वो उससे फोन पे बात करेगा. Sir. या बेसिक टेलिक्स इक्विपमेंट था जिससे कि आप HF या उस पर कॉन्टैक्ट में थे, बट ऐसा कोई खास डेटा शेयरिंग नहीं हो रहा था. ओके, अब आपने क्या कर दिया, पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया. जो एयर डिफेंस का कंसेप्ट ही, पहले क्या होता था, ये ऐसे रडार्स का एक ग्रुप होता था, एक क्लस्टर, तो हम उसको बोलते थे ADDC, एयर डिफेंस डायरेक्शन सेंटर्स. फिर ADCC था, एयर डिफेंस कंट्रोल सेंटर. कई ADDC बना के एक ADCC बनता था, उसके ऊपर कमांड आती थी. सो देयर वाज दिस काइंड ऑफ अ नेटवर्क व्हिच वाज टॉप डाउन. अब आपने क्या कर दिया, अब आपने बोल दिया मुझे ये सब जरूरत ही नहीं है. आपने रडार लगा दिया और सबको नेटवर्क पे ले लिया, और बंदे को वहां बैठने की जरूरत ही नहीं अदर देन बेसिक मेंटेनेंस पर्सनल जो रूटीन डे टू डे मेंटेनेंस उसका देखता है. अब सारे कंट्रोलर आपने एक जगह पे बिठा दिए, तो आपको सोचो इकोनॉमी ऑफ एफर्ट कितनी हो गई. आपको हर जगह पे अच्छा कंट्रोलर देना है. भाई सपोज एक यूनिट है आपकी रडार यूनिट है, आप CEO हो उसके या मैं CEO हूँ उसका, उसमें आपके पास 6 कंट्रोलर हैं, वो बाय ड्यूटी बैठते हैं. कोई अच्छा होगा, कोई नया होगा, नौ सीखा होगा, अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंट्रोलर्स होते हैं ना, उनकी क्वालिफिकेशंस. अब हर रडार के पीछे मुझे ऐसे बंदे भेजने हैं. अब मुझे ये नहीं करना, अब मैंने सारे एक जगह पे बिठा दिए जो आपका एक सेंट्रल नोड है. So which we call it, now we fight not with this, we fight with IACCS, Integrated Air Command and Control Center. So IACCS का जो नोड है, मैंने एक बड़ी सी डेटा वॉल बनाई वहां पे, हर जगह पे RT सेट्स लगा दिए जो नेटवर्क में है. RT सेट्स, रेडियो सेट. तो मैं कहीं की भी RT टेक ओवर कर सकता हूँ. मैं अंबाला में बैठ के भुज की RT टेक ओवर कर सकता हूँ. एक बटन दबा दूंगा तो वहां का रेडियो सेट ओपन हो जाएगा, एंड मैं उससे कम्युनिकेट करके वहां से जो जहाज है, BHF जो हम RT यूज करते हैं रेडियो, उसकी रेंज है, वो उस रेंज के बाहर तो नहीं आ सकता, बट वो नेटवर्क वहां से शुरू हो जाएगा. सो मैं कहीं से भी कुछ भी टेक ओवर कर सकता हूँ. बट आप ये सोचोगे इट्स नॉट सो इजी. आप सोचोगे भाई आपने एक लाइन लगा दी, रडार लगा दिया, कंट्रोल कर दिया और नेटवर्क पे ले लिया. नो, द रीजन इज सपोज 2 रडार एक ही टारगेट को देख रहे हैं, सो दोनों का डेटा थोड़ा तो अलग होगा डिपेंडिंग ऑन फ्रॉम वेयर दे आर सीइंग. इसलिए ये एक सीन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं भी एक सीन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ. हम दोनों जिस एंगल से देख रहे हैं, हम दोनों को सीन अलग दिखेगा.
तो इट्स अ प्रॉब्लम कॉल्ड MST, मल्टी सेंसर ट्रैकिंग। दो सेंसर, तो मेरे को ऐसा एल्गोरिदम चाहिए, क्योंकि जो अंबाला में बैठा है उसको नहीं पता ना कौन कहाँ से क्या देख रहा है। उसको ऐसा एल्गोरिदम चाहिए कंप्यूटर कि मेरे को दोनों का फ्यूज्ड पिक्चर दिखे, और जो नॉइज है उसमें से या क्लटर है वो हटा दे। We've reached that level where we can control the entire air defense of India from one place if we want. And imagine that one place has to be very good. So we've got underground, below the earth, protected from blasts, everything. Some are on top, some are below. We are standby to standby, standby to standby. Obviously, as a network will be vulnerability. Yeah. So we have reached that level. Imagine we have a thing कि एयर हेडक्वार्टर में बैठ के चीफ कैन ऑर्डर अ स्ट्राइक। आई मीन, एक हमने बीच में हम डिस्कस कर रहे थे ना कि एक जहाज अगर पार्लियामेंट की तरफ जा रहा है कल को, या किसी इंपॉर्टेंट टारगेट की तरफ जा रहा है एंड वी हैव अ कंसर्न, तो चीफ और एनी सुटेबल डेजिग्नेटेड पर्सन, whoever is there, any, our political leader, anyone from the national command post which we have created, or a headquarter ops room, through the network he can see what is happening and the controller can ask him. So there is thing होता है ना, शूटर, सेंसर एंड डिसीजन मेकर। शूटर कौन है? जो घोड़ा लेके ऊपर बैठा है, फाइटर एयरक्राफ्ट या सरफेस टू एयर मिसाइल, दोनों में से एक। सेंसर क्या है? जो रडार है वो देख रहा है। और डिसीजन मेकर कौन है? जो आपके सुटेबल डिफेंस जो बॉडी है, जो ऊपर बोले भाई इस पे एक एयरलाइन जा रहा है, सपोज लेट्स से जैसे 9/11 टाइप हुआ, एक 150 लोगों का भरा हुआ एयरलाइन इज गोइंग टू क्रैश इनटू से पार्लियामेंट और व्हाटएवर, so somebody has to take a call, can we shoot it down? That call can be taken now within seconds. That is a capability that we have today, and all because of these networks. And some of the part of it you got to see in Op Sindoor now, when we did not allow even a single missile, single aircraft, single weapon to breach our defenses. Drones, कितने drones आए? आकाश तीर अपने नाम वो सुनेंगे ना, that is the integrated version. But जो इसमें से Air Force component है, that rides on this thing. So it's magic. It's everything is linked, layered defense. एक से बचोगे दूसरा पकड़ लेगा, दूसरे बचोगे तीसरा पकड़ लेगा. So while I will not claim कि ये impregnable है, no. War fighting is never one way street. So this time we were lucky, and we were good that we were able to intercept and stop whatever was being thrown at us. But this has happened because of these networks. Human element है, training है, but technology भी है. ये technology है. This is a technological part. So आप एक आदमी बैठ के या एक layer of decision में उसको सब दिख रहा है, सब जगह पर. पुराने ज़माने में जो फ़ोन पे उठा के एक दूसरे को बताते थे, उससे there was always a gap ना, और जो deal है, no gap now. आप और सोचो अगर ये कमांड सेंटर्स और ये जो नेटवर्क है, इट इज लिंक्ड विद द एवैक्स आल्सो। ओके, सो एवैक्स का पिक्चर वहां आ रहा है, और उसमें जेस ग्राउंड एक्सप्लॉइटेशन सिस्टम करके होता है जिससे आप ये नेटवर्क कर सकते हो, और अब नीचे का पिक्चर भी एवैक्स को भेज सकते हो। तो जो एवैक्स की जो रेंज है, लेट्स से जितनी भी रेंज है, इट्स गॉट वेरी हाई रेंजेस, इट्स क्लासिफाइड सो वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट जितना भी रेंज है 400-500 किलोमीटर जितना भी है, 300-400 किलोमीटर, उस रेंज के आगे भी एवैक्स देख सकता है, बिकॉज वो नहीं देख रहा, आपको नेटवर्क से दिख रहा है, फीड आ रहा है। सो इमेजिन वो बंदा जो बैठा है वो गॉड है, ऊपर बैठा हुआ, ही इज लाइक ही कैन सी, सबको देख पा रहा है वो, उसको सिर्फ डायरेक्ट करना है, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। सो दैट इज व्हाई द सक्सेस कम्स व्हेन योर सिचुएशनल अवेयरनेस है ना इज वेरी हाई। आपको सारा पूरी सिचुएशन पता है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। तो वी कॉल इट रैस्प, रैटिफाइड एयर सिचुएशन, या रिकॉग्नाइज्ड एयर सिचुएशन पिक्चर, कि आपको बिल्कुल पूरा सारे अपने लोग भी पता है ये मेरे हैं एलिमेंट्स और ये दुश्मन है। बैटलफील्ड क्लियर है, आपको यू विल नो इट बेटर कि साला किसको फायर करें किसको ना, वेरी क्लियर थिंग्स। दिस वेयर वी हैव रीच्ड एज एन एफर्ट। सो आपका टैक्स पेयर का जो हम भी आप टैक्स भरते हैं, हम सब भरते हैं, हमारा पैसा इज नॉट टोटली वेस्टेड, डेफिनेटली। सर जैसे आपने बताया कि हर बार आप लकी नहीं हो सकते हैं, कई बार आप बच जाएंगे, कई बार हिट भी हो जाएंगे, एंड उसी में हर फाइटर पायलट को इजेक्शन वाला एंड देन सर्वाइवल और एस्केप वाला भी सिखाया जाता है। एंड एक बहुत ही रिनाउंड हमारे ग्रुप कैप्टन पारुलेकर सर थे सर, हु इज नो मोर नाउ, या तो उनके बारे में बताइए सर कि किस तरह से उनका वो एक्सीडेंट हुआ, देन किस तरह से वो सर्वाइव करे, एंड ये जो इजेक्शन वाला प्रोसेस है किस तरह से होता है। I wish Group Captain Palkar would have been here. Sir, we God were bless thinking his soul. थोड़ा God सा, bless his yes. soul. In fact, I tried to contact him Sir. after Kaushik's सर ने हाँ He's काफी a legend because
जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।